अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं खाने जा रही हूँ वो है चिकन बिरयानी विथ रायता। यह है हनफी राजपूत की बिरयानी, बहुत ही मसालेदार और बहुत ही ज़बरदस्त होती है इनकी। मैंने खाई भी है पहले, इसलिए बता रही हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ अपनी वीडियो के हवाले से कि मेरी वीडियो के 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट होता है मेरा मुकबैंग का, जिसमें मैं खाना खाती हूँ, खाना रिव्यू करती हूँ इन अ मुकबैंग स्टाइल, मतलब कि पूरा खाना फिनिश करती हूँ और रिव्यू भी करती जाती हूँ। दूसरा सेगमेंट होता है मेरा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूवर्स, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। जो भी आप लोग मुझे मेल सेंड करते हैं, कोई भी रेसिपीज़ वगैरह, कोई भी प्रमोशंस या कोई भी ऐसी कोई भी बात जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, मैं उसमें वहाँ पर डिस्कस करती हूँ। और तीसरा सेगमेंट होता है मेरा कमेंट सेगमेंट, जिसमें मैं आप लोगों के मज़े-मज़े के कमेंट्स पढ़ती हूँ। बहुत ही मज़े के होते हैं। आप लोग तीनों सेगमेंट ज़रूर देखा करें, आप लोग को बहुत अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कोई भी चीज़ रिव्यू करूँ यहाँ पर लाके और अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से आप लोगों को बताऊँ कि ये चीज़ आपको खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए या एक दफ़ा तो खरीद लेनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को प्रमोशंस करवानी है, अपना कोई भी बिज़नेस है, कोई भी फूड से रिलेटेड है, कोई भी गर्ली एक्सेसरी से कुछ भी आप चाहते हैं मैं प्रमोट करूँ, तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। पेड या नॉन पेड इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके। ये लेग पीस इसको थोड़ा-सा साइड पे कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी लगती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसकी लोकेशन बताऊँ आपको, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा।
आज जो है वो रायते के साथ मैंने ट्राई किया है किसी की फरमाइश पे, वरना मैं सलाद रखती हूँ।
फिनिश। रायता मैं नहीं खा रही, रायता रह गया, बाद में फिनिश कर लूंगी मैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इतना अच्छा खाना नसीब किया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक मेरे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, आप लोगों की अचीवमेंट्स, आप लोग के फेलियर्स। मैं जानना चाहती हूँ आप लोग कैसे अपनी लाइफ को टैकल कर रहे हैं, आप लोग कैसे अपनी प्रॉब्लमेटिक लाइफ गुजार रहे हैं, कैसे टैकल कर रहे हैं, कैसे अपने मंजिलों तक पहुँच रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन आप लोग हार नहीं मान रहे और आप लोग चल रहे हैं। और वो स्टोरीज मुझे जाननी है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे स्टोरीज बताएं अपनी, जो आप लोग हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो अपने लाइफ के हीरो हीरोइंस हैं, मैं तो यही मानती हूँ। आप लोग मुझे अपनी स्टोरीज बताएं ताकि मैं यहाँ पढूं। शायद कोई जिंदगी में हार रहा हो तो आप लोगों की लाइफ, आप लोगों की स्टोरी सुन के, आप लोगों की लाइफ एक्सपीरियंस सुन के शायद वो खड़ा हो जाए, वो हार ना माने। और मुझे भी इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी और मुझे सबसे ज्यादा तो खुशी मिलेगी कि मैं आप लोगों की स्टोरीज यहाँ बताऊंगी इंशाल्लाह। तो आप लोग मुझे ज़रूर अपनी स्टोरीज लिख के सेंड करें। कोई भी आप लोगों की रेसिपीज़ है, आप लोग समझते हैं बहुत ही यूनिक रेसिपी आपकी ख़ानदानी चलती हुई आ रही है, या आप लोग समझते हैं कि ये तो बहुत ही मैं मज़े की बनाती हूँ और ये तो व्यूवर्स को पता चलनी चाहिए, तो आप लोग मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। आप लोग मुझसे हर बात शेयर कर सकते हैं, हर वो बात जो शायद आप किसी से ना शेयर कर सकते हो, जो आपके दिल ही दिल में है और आप लोग घुट रहे हैं उस बात को रख रख के। और शायद आप ये समझते हैं कि मैं किसी को वो बात बताऊंगी या बताऊंगा तो वो मुझे जज करेगा या मुझ पे हंसेंगे, या कोई फायदा ही नहीं है किसी को बताने का, या कोई मुझे बुरा समझेगा। कोई भी ऐसी जजमेंट आप समझते हैं कि कोई करेगा तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, मेरी जीमेल आईडी पे मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं, रोमन इंग्लिश में लिख के सेंड कर दें। रोमन इंग्लिश क्या होती है कि वो होती तो उर्दू ही है, लेकिन हम उसको इंग्लिश में टाइप करते हैं, जैसे हम एसएमएस टाइप करते हैं वैसे। अगर आप लोग तो समझते हैं कि आप लोगों का नाम शायद यहाँ पर मैं बताऊंगी तो कुछ होगा, कोई मसला हो जाएगा, तो मैं आप लोगों का नाम बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं करूंगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोग की स्टोरीज यहाँ बताऊं ही नहीं, सिर्फ अपनी हद तक रखूँ, तो सिर्फ अपनी हद तक रखूंगी। और मैं अपनी ही, आप मतलब अपनी राय दे दूंगी आपको, वन टू वन प्राइवेटली आपको कांटेक्ट करके ईमेल के थ्रू। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोग की स्टोरीज यहाँ बताऊं और आप लोगों का नाम भी बताऊं, तो मैं ज़रूर आप लोगों का नाम बताऊंगी यहाँ पे। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों का नाम यहाँ नहीं बताऊं, तो मैं बिल्कुल भी आप लोगों का नाम यहाँ नहीं बताऊंगी, चाहे वो रेसिपीज हो, चाहे वो आप लोगों की स्टोरीज हो, चाहे वो आपकी कोई भी पर्सनल कोई भी बात हो। और आप लोग समझते हैं कि मैं यहाँ पर शेयर करूं और आप लोगों का नाम ना बताऊं, तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। और अगर आप लोग समझते हैं कि मैं यहाँ ना बताऊं, तो फिर मैं यहाँ नहीं बताऊंगी। आप लोग बेफिक्र होकर मुझे सेंड कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग मुझे मेल पे भी नाम ना लिख के सेंड करें, ऐसी अननोन मेल कर दें, ताकि ना आप लोग का दिल का जो गुबार है ना वो निकल जाएगा। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी मेंटल इश्यूज हैं, वो होना शुरू हो जाते हैं इंसान के साथ जब तक वो किसी से शेयर नहीं कर लेता बातों को। वो अंदर ही अंदर खत्म होता चला जाता है, उसके पास कोई होता नहीं है बात करने वाला। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की बातें सुनूं, मैं आप लोगों की हेल्प करूं, मैं आप लोगों की लाइफ में इसी तरीके से कंट्रीब्यूट करूं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी कि जब मैं आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करूंगी। आज का जो टॉपिक है वो है बदला लेना, कि हम लोगों से कैसे बदले लेते हैं। कि आप लोगों की जिंदगी में कोई है जिससे आप लोगों को बदला लेना है, कोई आपका ऐसा दुश्मन है कि आप समझते हैं कि भाई मुझे तो इससे जरूर बदला लेना है, मैं तो उसको नहीं छोड़ूंगी, या मैं तो उसको नहीं छोड़ूंगा। ऐसा होता है ना कि आप लोग ये करते हैं कि भाई मैं तो इससे जरूर बदला लेके दम लूंगी। तो इतना बुरा कर जाते हैं शायद आपकी लाइफ पे कि आप लोग उन्हें माफ ही नहीं कर पाते और आप ये सोचते हैं कि मैं इससे बदला लूं। तो आप लोग मुझे बताइएगा किस किस को बदला लेना है और किन किन लोगों से बदला लेना है। लेकिन मेरा यही मानना है कि ना, बदला लेने से कुछ कोई फायदा नहीं होता। शायद कि आप लोग को उस वक्त तक उस वक्ती सुकून मिल जाए बदला लेने से,
लेकिन लॉन्ग रन में आप लोगों को सुकून नहीं मिलेगा, चाहे आप बदला ही क्यों ना ले लें। जब आप बदला ले लेते हैं, तो फिर आप अपनी सारी पावर्स उस अगले बंदे को दे देते हैं, आप अल्लाह पे नहीं छोड़ते। जब आप चीज़ें अल्लाह पे छोड़ देते हैं ना, तो वो बहुत बेहतरीन इंसाफ़ करता है और बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी ज़िंदगी को आगे ले जाता है। लेकिन जब आप बदला ले लेते हैं, तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि भई तुमने तो मेरा काम कर दिया, तो फिर अब मैं क्यों करूँ? बस तुम्हारा काम हो गया पूरा। लेकिन उससे भी बेहतरीन काम ये है कि आप माफ़ कर दें। जब आप अगले बंदे को माफ़ कर देते हैं, तो ये सबसे सबसे अज़ीम काम, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि किसी से भी बदला नहीं लो और माफ़ कर दो। और अगर माफ़ करने में तुम्हारी इज़्ज़त जा रही हो, तुम्हारी इज़्ज़त में कोई कमी आ रही हो, तो आखिरत में वो इज़्ज़त तुम मुझसे ले लेना। तो कितनी बड़ी बात है। आप माफ़ कर दें, आप बदला ना लें। मेरा तो यही पर्सपेक्टिव है कि आप बदला ना लें और आप माफ़ कर दें। मुझे मालूम है कि माफ़ करना बहुत मुश्किल काम होता है, इतनी आसानी से बंदा माफ़ नहीं करता। लेकिन आप कोशिश पूरी करें कि आप उस बंदे को माफ़ कर दें। माफ़ करने वाला, माफ़ी देने वाला सबसे बड़ा होता है। एक तो बंदा हिम्मत करके जाके माफ़ी माफ़ी माँगता है। माफ़ी माँगना भी बहुत बड़ा काम है, कि आपको लग रहा है कि मेरी तो इसमें इज़्ज़त कम हो जाएगी, मेरा तो रुतबा कम हो जाएगा, मैं इससे क्यों माफ़ी माँगूँ? लेकिन अगर आप माफ़ी माँग लेंगे तो बहुत बड़ा रुतबा हो जाएगा आपका अल्लाह पाक के सामने। और आप लोग जितने भी आप लोग डिफरेंट मज़हब के जो भी बैठे हुए हैं, आप लोग अपने-अपने रब के हवाले से आप मुझे बताएँ कि आप लोगों के मज़हब में क्या है कि बदला लेना चाहिए? देखिए, एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखें अल्लाह पाक ने जंग का भी तो निज़ाम रखा है, कि आपको जंग करनी है, आपको जिहाद करना है। तो जब जैसे आपने देखा होगा कि एक मुल्क में मतलब 2 मुल्कों के दरमियान जब अ, जंग शुरू हो जाती है, तो बोलते हैं कि भई तुमने मेरा इतने मारे लोग, अब देखो मैं तुम्हारे कितने लोगों को मारता हूँ। अब तुमने हमारे इतनी चीज़ों को डैमेज किया, अब देखें हम तुम्हारी चीज़ों को मैं कैसे इतनी कितनी चीज़ों को डैमेज कर। कोई सुलह-सफ़ाई पे नहीं आता, भई कोई सुलह-सफ़ाई करवा दे या ये दोनों पीछे हट जाएँ, कोई पीछे एक हट जाए, कोई माफ़ कर दे। ये समझते हैं कि नहीं अगर हम पीछे हटे तो अगला बंदा और हम पर हावी हो जाए। जंग के मुकाम पे तो ये जायज़ है कि आपको करना है, आपको लड़ाई करनी है, आपको जंग लड़नी है, आपको अपने लोगों को, अपने मुल्क को बचाना है किसी भी तरीके से। लेकिन सबसे बेहतरीन काम यही है मेरी नज़र में कि आप माफ़ कर दें, सुलह-सफ़ाई पे जाएँ। क्या होता है उससे? सिर्फ़ लोगों की जानें जाती है ना, मासूम लोगों की जानें जा रही होती हैं और क्या होता है। आप देख लें, आप किसी भी मुल्क की जंग में देख लें, क्या हो रहा होता है? सिर्फ़ नुकसान, सिर्फ़ नुकसान हो रहा होता है, यहाँ पर भी नुकसान, यहाँ पर भी नुकसान। जंग खत्म हो जाती है, नुकसान ढेरों-ढेर होता है। और अगर यही चीज़ हम सुलह-सफ़ाई के साथ, हम आहंगी के साथ हम लोग अगर अपनी ज़िंदगी गुज़ारें, एक-दूसरे की मजबूरियाँ, तकलीफ़ें और उनकी आराम सुकून को देखते हुए अगर हम ज़िंदगी गुज़ारें, तो सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, नॉर्मली कुछ ना कुछ ऊँच-नीच हो ही जाती है, तो इंसान बदले पे उतर आता है कि मैं इससे बदला लूँगी या बदला लूँगा। तो मेरी नज़र में तो यही है कि आप बदला ना लें। जितना हो सके, जितना आपके अंदर मुमकिन हो, हम क्या करते हैं, हम अल्लाह पे नहीं छोड़ते ना। मैं तो कहती हूँ कि आप अल्लाह पे छोड़ दें। आप बद्दुआ भी नहीं दें, उस शख्स को आप बद्दुआ भी नहीं दें। लेकिन वक़्त के साथ-साथ ये चीज़ आती है, एकदम से बटन दबा के एक चीज़ नहीं आती। आप उसको अल्लाह पे छोड़ दें और अल्लाह इसका इतना बेहतरीन आपको सिला देगा और इतना बेहतरीन उसके साथ होगा, शायद आप वो उसके साथ वो चीज़ ना देखें। हम बोलते हैं ना, हम तो देख के जाएँगे कि इसके साथ होता क्या है, देखो मैंने अल्लाह पे छोड़ा है ना, देखो अल्लाह इसका कैसा इसको जवाब देंगे ना, ये अल्लाह पाक मुझे दिखा के इसके साथ बुरा हो रहा है। तो ये भी गलत है क्योंकि हम लोग को नहीं पता कि वो चीज़ अल्लाह पाक कब उसके सामने लेके आएँगे और कब वो उसको उस चीज़ का सिला मिलेगा या कब इंसाफ मिलेगा, हमें नहीं मालूम, हमें अल्लाह पे छोड़ के भूल जाना चाहिए। वो फिर अल्लाह का काम है, अल्लाह कब करे, कब नहीं करे, क्या पता वो बंदा ही बदल जाए, क्या पता वो बंदा ही अल्लाह से माफ़ी माँग ले। अल्लाह पाक तो गफूर रहीम है, अल्लाह पाक तो माफ़ करने वाले हैं ना।
लेकिन अल्लाह पाक इंसाफ भी बहुत अच्छे अदल वाले हैं। अल्लाह पाक बहुत अच्छे से इंसाफ करते हैं। तो जब आपने अल्लाह पे छोड़ दिया सब कुछ, तो फिर तो अल्लाह पाक बहुत ही बेहतरीन इंसाफ करेंगे। बस आप उसके बारे में फिर सोचें नहीं और फिर आप अपने कामों में लग जाएं। बद्दुआ भी नहीं दें, पूरी कोशिश करें कि बद्दुआ नहीं दें, लेकिन बद्दुआ निकल जाती। कभी कभी इंसान इतना बुरा कर देता है ना, इतना बुरा कर देता है, इतना बुरा कर देता है कि आप ना चाहते हुए भी आपके दिल से कोई ना कोई ऐसी बद्दुआ निकल जाती है। बस फिर बाद में आप तौबा कर लिया करें कि नहीं, उसके साथ ऐसा ना हो, या उसके साथ अल्लाह पाक उसको हिदायत दे। सबसे अच्छी बेहतरीन दुआ तो यही है कि हम किसी की हिदायत की दुआ करें, क्योंकि हिदायत भी अल्लाह पाक उन्हीं को देता है जो हिदायत मांगते हैं अल्लाह से। अल्लाह पाक हर किसी को हिदायत नहीं देता। मैं तो अल्लाह पाक से ज़रूर ये दुआएं कर रही होती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे हिदायत दे, मुझे हिदायत दे, मुझे हिदायत दे। तो अल्लाह पाक आप लोगों को भी हिदायत दे। किसी दिन इस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि हिदायत होती क्या है, कि अल्लाह पाक हिदायत देता है, अगले बंदे को तौफीक देता है अच्छे काम करने की, नेक काम करने की, अच्छा बनने की, अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान बनने की, अच्छा मोमिन बनने की। आप लोग के जो भी डिफरेंट, आप लोग जो भी मज़हब से हैं, आप लोग अपना भी मुझे ज़रूर पर्सपेक्टिव बताइएगा, मुझे मेल्स में लिखिएगा। मैं ज़रूर आप लोग की मेल्स का इंतज़ार करूँगी। कोई भी आपका ऐसा एक्सपीरियंस है, जिसमें आप लोग के पास पावर थी बदला लेने की, लेकिन आप लोगों ने बदला नहीं लिया। आपने अगले बंदे को माफ़ कर दिया, या आपने बदला लिया और उसका क्या सिला मिला और आपको कितनी खुशी मिली उस बदला लेने में। तो आप मुझे ये सब चीज़ें आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। देखिए, हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है, हर किसी की अपनी लाइफ़ है, मैं किसी को भी जज नहीं करती। कोई जैसे भी अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा है, वो उसकी लाइफ़ है, वो कैसे गुज़ार रहा है, वो ही जानता है ना? तो आप लोग ये नहीं समझिएगा कि मैं आप लोग को जज करूँगी, जैसे मैंने अपना बता दिया कि नहीं बदला नहीं लेना चाहिए और ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो आप लोग बता सकते हैं कि देखिए ये चीज़ मुझ पे गुज़री थी और ये हुआ था और फिर मैंने ऐसे बदला लिया था उससे। तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ऐसी कोई मसले की बात नहीं है। हर किसी का अपना-अपना होता है, हर किसी के अपने एक्सपीरियंसेस, लाइफ़ एक्सपीरियंस होते हैं, प्रॉब्लम्स क्या-क्या नहीं होता। तो आप लोग सब चीज़ें मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं ज़रूर आप लोगों की मेल्स का इंतज़ार करूँगी। मेरी जीमेल आईडी पे बता सकते हैं आप, और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है कमेंट्स रीडिंग का। जी व्यूवर्स, वेलकम बैक मेरे कमेंट्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ। बहुत ही मज़े-मज़े के कमेंट्स होते हैं। मेरी जो वीडियो है स्पाइसी गोलगप्पे, उसमें जो कमेंट आया है, फरखंदा शेख W4G, वाओ गोलगप्पे मज़ा आ गया। थैंक यू। क्यूटी स्टार क्यूटी 759, आपका व्लॉग देख के लगता है जैसे हम खुद भी टेस्ट कर रहे मैं खुद भी टेस्ट कर रही हूँ। थैंक यू कि आप लोगों को इतना अच्छा लग रहा है। फरखंदा शेख W4G, आई बिलीव दैट गर्ल्स शुड बी इंडिपेंडेंट। जी बिल्कुल, जो मैंने टॉपिक रखा था उस वीडियो में, वो यही था कि लड़कियों को जो है वो खुद मुख्तार होना चाहिए और कमाना चाहिए, कि खुद नहीं कमाना चाहिए। तो उसमें ये उनका यही पर्सपेक्टिव है, ये बताना चाह रही हैं कि नहीं, गर्ल्स को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। थैंक यू सो मच इतने अच्छे प्यारे-प्यारे से कमेंट्स और इतने मज़े-मज़े के कमेंट्स करने का। आप लोग और भी मज़ीद मुझे कमेंट्स किया करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मुझे मोटिवेशन मिलती है और अच्छी-अच्छी मज़ीद वीडियोज़ बनाने के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं किसी टॉपिक पे मैं बात करूँ, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन में, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। मैं कोशिश करूँगी कि उस पे बात करूँ, उस टॉपिक पे। आप लोग पेड प्रमोशंस के लिए या नॉन पेड प्रमोशंस के लिए भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका बिज़नेस है, कोई भी फूड से रिलेटेड है या गर्ली एक्सेसरीज़, कुछ भी आपका कोई भी बिज़नेस है, आप लोग चाहते हैं मैं प्रमोट करूँ, पेड या नॉन पेड कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।